देखते हैं मजा आएगा। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक की जीत के बाद जो दूसरी मीटिंग हुई थी इंडिया गठबंधन की, वो बेंगलुरु में हुई थी और ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी उस समय अपर हैंड के साथ पूरे गठबंधन में हावी हो रही है? क्या वो इन 3 राज्यों के नतीजों के बाद आप जैसे क्षेत्रीय दल, जेडीयू, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, आपकी पार्टी, सारी पार्टियां कांग्रेस को आईना दिखाने में लग गई हैं? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता। राजनीति में कोई किसी को आईना नहीं दिखाता है, जनता सर्वोपरि है। जनता जो चाहती है वो बात हम लोगों को कहना पड़ेगा। जो जनता को एक जमाने में अच्छे दिन पसंद थे, लेकिन वो कथनी थी, वचन नहीं था। अगर बीजेपी का आकलन करेंगे तो उनका केवल कथन था, नारा था, वो उनका वचन नहीं था। तो क्या अच्छे दिन आ गए? तो ऐसे आपकी बात पे लोगों को भरोसा हो जाएगा। वो तो कह रहे हैं मोदी की गारंटी अब चलेगी। कर्नाटका में कांग्रेस ने गारंटी शुरू की, अब वो कह रहे हैं मोदी की गारंटी पर जनता भरोसा करती है। इसका क्या काट है आपके पास? अभी बता। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। आई होप कि आप सब जो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। गोदी मीडिया की ये वीडियो होने वाली, गोदी मीडिया की जो धुलाई करने वाले हैं वो है यूपी के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, वो करने वाले हैं। तो जब भी अखिलेश यादव डिबेट में आते हैं बहुत ज़्यादा जो है लॉजिक से बात करते हैं और बहुत अच्छी तरह से गोदी मीडिया की धुलाई करते हैं। अंजना ओम कश्यप की 1-2 बार पहले भी धुलाई कर चुके हैं, तो उनके आज जो है इंटरव्यू होने वाला। वीडियो देख लेते हैं, बाद वीडियो के बारे में हम बात करेंगे। अखिलेश यादव के चंगुल में अगर कोई गोदी एंकर फंस जाता है तो उसका बैंड बजना बिल्कुल ही तय है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप मोदी चालीसा पढ़ते हुए समाजवादी पार्टी के तेज तरह और युवा नेता अखिलेश यादव पर सवालों की बौछार कर रही थी, तो फिर कितनी बेबाक अंदाज में अखिलेश यादव ने उन सारे सवालों का जवाब देकर अंजना का मुंह बंद कर दिया। और साथ ही आज की मीडिया का क्या हाल है और वो क्या काम करती है, इस पर भी आईना दिखाया। तो इस मजेदार वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं मजा आएगा। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक की जीत के बाद जो दूसरी मीटिंग हुई थी इंडिया गठबंधन की, वो बेंगलुरु में हुई थी और ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी उस समय अपर हैंड के साथ पूरे गठबंधन में हावी हो रही है? क्या वो इन 3 राज्यों के नतीजों के बाद आप जैसे क्षेत्रीय दल, जेडीयू, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, आपकी पार्टी, सारी पार्टियां कांग्रेस को आईना दिखाने में लग गई हैं? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता। राजनीति में कोई किसी को आईना नहीं दिखाता है, जनता सर्वोपरि है। जनता जो चाहती है वो बात हम लोगों को कहना पड़ेगा। जो जनता को एक जमाने में अच्छे दिन पसंद थे, लेकिन वो कथनी थी, वचन नहीं था। अगर बीजेपी का आकलन करेंगे तो उनका केवल कथन था, नारा था, वो उनका वचन नहीं था। तो क्या अच्छे दिन आ गए? तो ऐसे आपकी बात पे लोगों को भरोसा हो जाएगा। वो तो कह रहे हैं मोदी की गारंटी अब चलेगी। कर्नाटका में कांग्रेस ने गारंटी शुरू की, अब वो कह रहे हैं मोदी की गारंटी पर जनता भरोसा करती है। इसका क्या काट है आपके पास? अभी बता है भाई, अभी बता है। देखिए, बीजेपी दूसरे का नारा, दूसरे की अच्छी चीज को अपनाने में बहुत समझदार पार्टी है। अगर उनकी गारंटी है तो बीजेपी की ये भी तो गारंटी है, महंगाई की गारंटी है, बीजेपी की बेरोजगारी की गारंटी है, बीजेपी की डीजल पेट्रोल की महंगाई की गारंटी है। आपके किसान को जो गारंटी का वादा किया था कि आय दोगुनी हो जाएगी, क्या वो गारंटी पूरी हो गई? आपने किसानों को जो और सुविधाएं देने की बात कही थी कि फसल बीमा से आपको लाभ मिलेगा, क्या वो गारंटी बीजेपी की पूरी हो गई? तो सवाल ये है कि गारंटी कौन सी गारंटी? बीजेपी अगर है तो महंगाई की गारंटी है, चीजें बिकने की गारंटी है, दिखाएंगे कुछ, देंगे कुछ, होगा कुछ। सफेद कपड़ा ओ। महिला वोटर्स में इस बार मध्य प्रदेश में खासतौर पर अगर आप देखें तो एक राइज है लगभग 3-4% का, और ज्यादा वोट लगभग 46% वोट्स महिलाओं का 50% के बीच में 46 to 50 बीजेपी को गया है और 6-7% पीछे कांग्रेस है। महिलाओं का वोट बीजेपी को क्या जिता रहा है? क्या वो डिसाइसिव है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम के साथ क्या एक मार्ग बनाया गया है? लाडली बहना स्कीम्स, इन सब की काट कैसे मिलेगी? मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। एनसीआरबी के आंकड़े अगर हम देख लें तो सबसे ज्यादा अन्याय महिलाओं के ऊपर हो रहा है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे उत्तर प्रदेश हो। डायल 100 की बेटियों को आधी रात जब बारिश हो गई तो बाथरूम में बंद कर दिया, उन पे जो कंबल थे, कपड़े थे, वो छीन करके ले गए। ये नारी बंधन है इनका। जिस मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना चलाई, उन मामा का क्या किया? अगर आपकी स्कीम ठीक थी और आपकी स्कीम की वजह से सरकार बनी, तो जिसने स्कीम लागू की उसको क्यों सजा दी? वो कितना भी कहे टीवी पर, कितने भी कैमरे पे कहें, क्या उनकी दिल की बात कोई जानता होगा? वो कहते हैं हमारे लिए किसी एक व्यक्ति का दिल और उसकी शख्सियत से बड़ी पार्टी है, हम अब अगले चुनाव के लिए सोच रहे हैं। वो कह जरूर रहे हैं, लेकिन क्या गुजर रहा होगा उन पे वो वही जानते होंगे। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। आज नौकरियों में कहां है पीडीए? सवाल ये है, आप जब सरकारी संस्थाओं को हटा देंगे, बेच देंगे,
तो संविधान ने जो अधिकार दिए हैं नौकरी के और रोजगार के, वो कहां है? आज जिस तरह से अन्याय हो रहा है, आप आंकड़े निकलवाइए एनसीआरबी के, सबसे ज्यादा पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक भाइयों पर अन्याय हो रहा है। और मैं उदाहरण भी दे सकता हूं, ऐसा नहीं कि मैं उदाहरण नहीं दे सकता। तो ये सवाल मुख्यमंत्री बनने का नहीं है। मुख्यमंत्री बन गए अच्छी बात है, लेकिन जो समाज है उसको क्या मिल रहा है? क्या नौकरी मिल रही है? क्या शिक्षा में उसको स्थान मिल रहा है? क्या उसके ऊपर अन्याय कम हो गया? आज भी अगर एनसीआरबी के आंकड़े हम ठीक माने तो वो तो इसी सरकार के हैं, मेरे आंकड़े तो नहीं है। मैं तो सरकार में नहीं हूं कहीं। सबसे ज्यादा महिलाओं पे उत्पीड़न अन्याय कहां हो रहा है? वो कौन सी प्रदेश की सरकारें हैं? जो आज नौकरी से बिल्कुल दूर हैं, वो कौन से लोग हैं? आप कहते हैं कि घर घर नल, ठीक है, अच्छी बात है घर घर नल, लेकिन घर घर रोजगार भी तो बैठा है, उसको रोजगार कब देंगे आप? मेरा दिमाग खराब मत कर। प्रधानमंत्री कम से नरेंद्र, कम आपको तो हमारा साथ देना चाहिए, और मीडिया को हमेशा अपोजिशन का साथ देना चाहिए। मीडिया ही सरकार की अपोजिशन में रहती है, और अगर आप साथ दे दें तो आप परिवर्तन देखोगे देश के अंदर। आज बड़ा अच्छा लग रहा है, जितने विपक्ष के नेता आ रहे हैं वो मीडिया का साथ मांग रहे हैं, लेकिन मीडिया आपको चुनाव नहीं मीडिया का जिता सकता साथ है। एक बार हो, लेकिन आपको भी चिंता होनी चाहिए, क्योंकि यूट्यूबर्स वो आपसे आगे भाग रहे हैं, लेकिन आपको देखिए ना पीछे छोड़ रहे हैं। लेकिन देखिए ना कि अखिलेश जी को आज तक कई मंच पर आना पड़ता है, तो कुछ तो बात होगी, कुछ तो हस्ती में है हमारे कि आपको यहाँ पर आना पड़ता है। ये बात नहीं कहनी चाहिए आपको। नहीं सर, मेरा सिर्फ ये कहना ये है, बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं जवाब दे दूंगा तो वो खराब लगेगा। यूट्यूब पर लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन क्रेडिबिलिटी के मामले में मेरा मतलब था कि क्रेडिबिलिटी की जब बात आती है तो आपको भी लगता है कि आज तक के मंच से मैं बोलूंगा तो ज्यादा लोगों तक हो आवाज सकता है मेरे से सहमत ना हो लोग, लेकिन यूट्यूबर्स और यूट्यूब चैनल्स पे लोग ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। वो सोचते हैं ज़्यादा सच्ची और ईमानदारी के साथ खबरें हैं, क्योंकि वो सब्सक्रिप्शन पे चलता है। लेकिन यहाँ पर तो पॉलिटिकल पार्टी या सरकार के डोनेशन पे भी चलते हैं चैनल्स। नंगा करके नहला रहा। इसी जगह पर एक बहुत ही प्रतिष्ठित अखबार के कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उनकी योजनाओं से 13 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। और अगले दिन ही मैंने खबर पढ़ी कि राशन का इंतजाम 80 करोड़ लोगों का फिर हो गया। और जो आंकड़े देश के बताते हैं, न्यूट्रिशन जो मिलना चाहिए, मैं समझता हूं देश के 80% लोग स्वस्थ खाना नहीं खा पा रहे हैं। तो एक तरफ तो आप गरीबी हटाने की बात कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ आपको राशन देना पड़ रहा है। अखिलेश जी वो कह रहे हैं मुफ्त राशन वाली योजना अभी अगले 5 साल के लिए भी सरकार ने एक्सटेंड कर दिया है। क्या ये भी एक गेम चेंजर मानते हैं आप? अच्छी बात है कि राशन की योजना चले, लेकिन क्या उस राशन से उनको बेहतर हेल्थ के लिए खाना मिल रहा है? क्या दे रहे हैं आप उसमें? और उससे भी महत्वपूर्ण ये बात है कि क्या आप नौकरी रोजगार देंगे लोगों को? क्या स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं? क्या शिक्षा में कोई लाभ मिला है? उम्मीद है यही मुद्दे आप चुनाव में भी उठाएंगे। अरे 10 साल हो गए दिल्ली की सरकार को, अब तो उठाएंगे सवाल ये। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मुद्दों पर आते हैं। आपने बहुत सारे मुद्दे गिनाए जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं और जिनका पल्स लोगों के पल्स से जुड़ता हुआ मुद्दा है, लेकिन यहां पर वोट बुलडोजर पर भी मिलता है। तो हिंदुत्व तो वैसे ही बीजेपी कहती है कि हिंदुत्व उनका सबसे बड़ा एजेंडा है। मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व पे ही वोट मांगती है। मैं इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। और जो बात आप बुलडोजर की कह रही हैं, मैं आपको कानपुर की घटना बताता हूं। एक किसान जिसकी जमीन 6 करोड़ में लिखा ली बीजेपी के नेता ने, और उस गरीब को यह नहीं पता था कि चेक सही है कि क्या है। उस बीजेपी के नेता ने उससे चेक मांगा, कहा कि चेक में कुछ कमी रह गई है, चेक मुझे दिखा दो। उस बीजेपी के नेता ने उसका चेक फाड़ दिया। वो गरीब न जाने कितनी बार गया बीजेपी के नेता के पास, अंततः उसको आत्महत्या करनी पड़ी। मैं ये जानना चाहता हूं, और उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि उन बीजेपी के लोगों पर बुलडोजर क्यों नहीं चला। हिम्मत। उसी जिले में एक मां बेटी जिंदा जला दी गई, बुलडोजर चला दिया अधिकारियों ने। डिप्टी सीएम ने कहा कि आप मेरे परिवार के हैं, मैं आप जैसा हूं, मैं आपको न्याय दिलाऊंगा, 302 में जेल भेजूंगा। क्या उसके पिता उसके बेटे को न्याय मिल गया? क्या ये हो सकता है कुछ समय के लिए बुलडोजर से वोट मिल जाए, लेकिन बुलडोजर हमारी संस्कृति नहीं हो सकती, बुलडोजर हमारा संविधान नहीं हो सकता। इसीलिए मैं कह रहा हूं, देश की जनता समझ ले, ये बुलडोजर से न्याय देंगे। अगर बुलडोजर से न्याय देना तो बीजेपी को वोट दे दो। आपको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान से न्याय चाहिए तो आप इनको हरा दीजिए। ये हुई ना बात। जो सपना आप दिखा रहे हैं, किसान की आय दोगुनी, क्या किसान की आय दोगुनी हो गई? क्या आपने कहा महंगाई
कम हो जाएगी? क्या महंगाई कम हो गई? आपने यूपी के लोगों को कहा कि बिजली सस्ती मिलेगी, क्या बिजली सस्ती मिल गई? आपने कहा फ्री बिजली मिलेगी। 2022 के चुनाव में बीजेपी के बड़े नेता ने यह कहा मन से कि हम बिजली फ्री देंगे किसानों को। क्या आज किसानों को बिजली फ्री मिल रही है? और आपने कहा कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। बताइए कहाँ स्मार्ट सिटी बनाए? लोग 1-1 घंटा, 2-2 घंटे, 7-7 घंटे जाम में फंसे हुए हैं। कौन सा स्मार्ट सिटी बनाया आपने? आपने नोएडा स्मार्ट सिटी बना दिया क्या? क्या लखनऊ स्मार्ट सिटी बन गया? क्या कानपुर स्मार्ट सिटी बन गया? केवल एक ही चीज हमें यूपी में दिखाई दे रही है कि सांड बिना लिफ्ट के छत पे चढ़ जा रहा है, कभी सेकंड फ्लोर पे, कभी फर्स्ट फ्लोर पर। तो क्या स्मार्ट सिटी का पार्ट है सांड का आना? आपके विवेक को नष्ट करने की इतनी आजादी आपको कहां मिलेगी? तभी तो भारत की जनता घर बैठे टीवी देख रही है कि विपक्ष कहां है, दिखाई नहीं देता है। जानती है कि विपक्ष को नहीं दिखाया जाता है, पेशाब का सीधा प्रसारण किया जाता है। फ्रेंड, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो वीडियो थी। तो अखिलेश यादव किस तरह से जो है उन्होंने जो है गोदी मीडिया की जो एंकर थी अंजुम कश्यप, उनके सवालों का जवाब दिया। पहले भी वो 1-2 बार धुलाई कर चुके हैं इसी तरह से अंजुम कश्यप की। अंजुम कश्यप को उन्होंने ईमानदार पत्रकार कहा था टोंट में, तो जिससे वो समझ गई थी ईमानदार पत्रकार बार बार मुझे क्यों बोल रहे हैं। तो उन्होंने बोली कि मुझे बार बार ईमानदार पत्रकार क्यों कह रहे हो आप। तो इस तरह से गुस्सा खा गई। तो इस तरह से उनको ना 2-3 बार उन्होंने पहले भी खिलसाया है। तो बहुत ही अमेजिंग वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। ओरिजिनल चैनल का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मोदी भक्त इनके चैनल का नाम है। बहुत अमेजिंग वीडियोस ये बनाते हैं। इनके चैनल का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाकर उसको सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो में पेंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो बहुत सारे जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।